नमस्कार, डीडी संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अनिल तिवारी। तस्वीरें देखकर आपको एहसास हो गया होगा कि आज हम किस विषय पर बातचीत करने वाले हैं। बीते महीनों मुंबई की रहने वाली श्रद्धा की हत्या उसके अपने ही प्रेमी आफताब के द्वारा कर दी जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हत्या के बाद शव के लगभग 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं। हत्यारा फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस के द्वारा सभी पहलुओं पर जांच जारी है। शव के टुकड़े कहां कहां पर फेंके गए, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। देश भर में यह मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। इस विभत्स घटना के बाद लोगों के क्या विचार सामने आए, आइए अब हम वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आजकल बेटियां ये समझती हैं कि मेरे वाला ऐसा नहीं होगा। जो ये समझती हैं कि मेरे वाला ऐसा नहीं होगा, मैं व्यासपीठ से कहना चाहता हूं, जो ब्लड में अच्छाई या बुराई रहती है वो कभी समाप्त नहीं होती, वो हमेशा रहती है। इस विषय पर तौकीर रजा खान का क्या कहना है, आइए अब हम वो भी देखते हैं। अपराध है और ये बाई चांस नहीं हुआ है, गुस्से में नहीं हुआ है, पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है। और आज मुझे किसी ने बताया कि वो फ्रिज में उसके सर को कई कई घंटे देखता था। तो इससे तो ऐसा लगता है जैसे वो मानसिक बीमार है। तो इस किस्म के साइकोल जो है, इस किस्म के अपराध जो करते हैं, उसमें हमारे यहाँ जिना को सबसे बड़ा गुनाह माना गया है। और जिनाकार की एक ही सज़ा है कि उसको ज़मीन में आधा गाड़ दो और पत्थरों से तब तक मारो जब तक उसकी मौत वाक़ई ना हो जाए। और मैं हिंदुस्तान की हुकूमत से, हिंदुस्तान की अदलिया से भी ये मांग करता हूँ कि ऐसी सज़ा एक बार देकर देखो। आफताब को वो सज़ा देकर देखो। आफताब की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद, सज़ा तय होने के बाद आफताब को हमारे हवाले करो। हम उसको सरेआम सज़ा देना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे देश का भी मुजरिम है और ख़ास तौर से वो मुसलमानों का मुजरिम है। उसने मुसलमानों का सर झुकाने का काम किया है। देश में एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, महिलाओं की स्वतंत्रता पर ढेरों बातें होती हैं। वहीं जब समाज में इस तरह के मामले प्रकाश में आते हैं तो लोगों को अंदर तक झकझोर कर रख देते हैं। ऐसे में हम युवा वर्ग से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसकी क्या राय है, क्या मानसिकता हो सकती है लोगों की। इसमें मानसिकता जात धर्म से तो नहीं ले सकते इसको। जी। और इस पे सरकार अपना कानून बनाए और उनको सख्त से सख्त कार्रवाई दी जाए। और परिवार किस हद तक इस ऐसे मामलों को रोक सकता है, परिवार की क्या भूमिका हो सकती है आपके हिसाब से। परिवार अपने बच्चे को रोके और तब लड़कियों को भी रोके, किसी से अपना संबंध ना बनाए। जो बच्चे बड़े हो जाते हैं और माँ बाप को गलत ठहराते हैं कि मतलब इस तरह के हम तो अब तो बालिग हो गए, समझदार हो गए हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए, क्योंकि आप भी यंगस्टर हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है। ऐसे बच्चों को ये करना चाहिए, माँ बाप के हिसाब से चलें। जी, बहुत बहुत आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। ऐसे इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है। इसके अलग से कानून बनाए जाए। अच्छा, इसके लिए मतलब अलग से कानून बनाए जाए। और पहले जो परिवार की सदस्यता ये है कि अपने बच्चों पर ध्यान रखें, तो इससे भी सुरक्षाएं हो सकती हैं। अगर परिवार के सदस्य अपने बच्चों पर ध्यान नहीं रखेंगे तो यही घटनाएं होती रहेंगी अक्सर। हाँ, लेकिन देखने को मिलता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जैसे इस मामले की, श्रद्धा वाले मामले की बात करें तो इसमें भी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं नहीं, वो सेल्फ डिसीजन लेने में कहते हैं कि हम सक्षम हैं, बालिग हो चुके हैं। तो क्या मतलब ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपकी क्या राय है। तो कैसे कर सकती है घर का सदस्य कोई अपने बच्चों को बुरा नहीं चाहता कि हमारा लड़का बुरा करें या लड़की बुरा करें,
इसलिए बच्चों को अपने माता पिता को कहना मानना चाहिए और माता पिता के कहने से चलें। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो बड़े भी हो गए बच्चे, जिनको लगता है कि हम बड़े हो गए, उनको भी चाहिए कि अपने माँ बाप के बताए अनुसार रास्ते पर चले, ना कि खुद बड़ा बनने की कोशिश करें। यही कहना चाह रहे हैं ना आप? यही कहना चाह रहे हैं। जी, धन्यवाद। आखिर कैसे इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है, एक प्रयास और करते हैं जानने का। सामने एक सज्जन और हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जो ये लिव इन रिलेशनशिप का मामला होता है और जो समाज में इस तरह के मामले प्रकाश में आ रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं अपनी ही प्रेमिका के, उस संदर्भ में भाई साहब की क्या राय है, हम जानने की कोशिश करते हैं। इतना जागरूक होना चाहिए। एक अनभिज्ञ, एक अनजान व्यक्ति के साथ में आप सुरक्षित हैं नहीं हैं, इसके लिए आपको खुद इतना जो है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए या उसकी इतनी इंक्वायरी होनी चाहिए। और फिलहाल मुझे लगता है ये सब चीज़ें गलत हैं। किसी एक अनभिज्ञ अनजान व्यक्ति के साथ में आप अपना समय रात और दिन जो है दे रहे हैं, उसके साथ किराए पे मकान में रह रहे हैं, आप सुरक्षित हैं नहीं, अब उसका आभास अब क्या बताया जाए। भाई मेरे हिसाब से पूरी तरीके से गलत है, ये अपनी संस्कृति भंग करने की व्यवस्था है। अच्छा, कुछ सिनेमा भी इसका जिम्मेदार है, जो बॉलीवुड है वो भी जिम्मेदार है। आजकल देखा देखी की होड़ लगी हुई है, अंतरजातीय शादियां हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक जिम्मेदार जगह है या जिम्मेदार चीज़ है, जिसे लोग देखते हैं। फिल्मों में हमेशा प्यार की जीतें होती हैं, तो उससे भी इंस्पायर हो सकते हैं। लोग परिवार छोड़ देते हैं, अपने माँ बाप छोड़ देते हैं, लोग अकेला सेपरेट रहना पसंद करते हैं, तो हो सकता है शायद कहीं ना कहीं जिम्मेदार ये भी है भारतीय सिनेमा। लेकिन भारतीय सिनेमा में इस तरीके से क्या आपको लगता है कि इस तरीके से हत्या कांड कहीं दिखाए गए हैं कि? मेरे हिसाब से मैंने हत्याकांड की बात नहीं की, मैं बात ये कर रहा हूँ कि देखा देखी की होड़ लगी है। आजकल लोग जो फिल्में देखते हैं उसमें ज़्यादातर यही होता है। तो इस हत्याकांड को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो ये हुआ है मामला, बीभत्स मामला सामने आया है कि 35 टुकड़े कर दिए जा रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? कैसी सोच हो सकती है? कहीं जो है हो सकता है किसी एक शैतानी सोच और या दिमाग कह सकते हैं, इसी का मेंटल डिसऑर्डर टाइप का कोई केस हो या उसकी सोच इतनी भयानक हो। इसके लिए ये कहा जा सकता है कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार हो सकता है अपनी बीमारी को लेकर के, या दिमागी बीमारी परेशान करे। हमने सुना है अभी अपने आज के अखबार में देखा कि जो है 35 टुकड़े करने के बाद उसी में दूध रखा हुआ है फ्रिज के अंदर। तो इतनी भिन्न सोच किसी न किसी दिमागी या मानसिक रूप से जो बीमार होगा उसी व्यक्ति की हो सकती है। और फिर आज जब पूछताछ हो भी रही थी, बता रहे हैं, हमने एक अखबार में पढ़ा था आज, तो वो हंस रहा था, बता रहे हैं, बयान के टाइम पे। कहीं ना कहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हत्या के समय श्रद्धा गर्भवती भी थी, लेकिन इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी तक शरीर के कुछ टुकड़े मिलने का दावा किया जा रहा है मीडिया में, लेकिन सारे टुकड़े अभी भी नहीं बरामद हो पाए हैं। आज की इस जानकारी में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नए